डायपर बैग से आज कुछ इस तरीके का बैग बनाने लगी हूँ कि जिससे हमारी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाएगी और काफ़ी सारी स्पेस हमारी बच जाएगी। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें। आई नो कि आप मेरा ये गोल कंप्लीट ज़रूर करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए प्लास्टिक का डायपर बैग। आप यहाँ पर आटे की बोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो फटाफट से इसकी ऊपरी साइड और दोनों साइड से इसे कट कर देते हैं। फिर आपने इस तरीके की एक पुराना सा कपड़ा ले लेना है। मैंने यहाँ पर एक कुर्ती ले ली है जो कि काफी पुरानी है और मेरे किसी काम के भी नहीं है। मैं इसे ऊपर की तरफ से कट कर दूंगी। इस तरीके से एक स्क्वायर शेप में मैंने इसे ले लिया है। अब मैं यहाँ पर इसे कट करूंगी अपने मेजरमेंट के मुताबिक। अब मैंने यहाँ पर इंची टेप ले लिया है और यहाँ पर तकरीबन 22 इंच तक मैं इसे काटूंगी और ऊपर की तरफ से 15 इंच ये होना चाहिए। फटाफट से इसे काट देते हैं। यहाँ पर हमारा पीस कट चुका है। अब हमने जो डायपर बैग को काटा था उसे भी इसके ऊपर रखकर तो जितना हमारा कपड़ा है उतना ही इस डायपर की थैली को हमने काटना है। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैंने यहाँ पर 2 डायपर्स के बैग लिए हैं और दोनों को एक जितना ही काट दिया है और सेम हमें कपड़े के भी 2 हिस्से ही चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर 2 हिस्से कपड़े के हो गए और 2 हिस्से डायपर बैग के। तो अब हम क्या करेंगे कि एक कपड़े और एक डायपर के बैग को इस तरीके से सिलाई कर देंगे। यहाँ पर हमारे दोनों बैग्स रेडी हो चुके हैं सिलाई होकर, यानी कि कपड़ा और डायपर का बैग हमारा आपस में जुड़ चुका है। सिलाई करने का टाइम ना हो तो आप यहाँ पर ग्लू गन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं ऊपर की तरफ से वहाँ से 4 इंच का निशान लूंगी, कुछ इस तरीके से 4 इंच का यहाँ लूंगी और फिर इंची टेप को सीधा रखकर तो 4 इंच का यूं भी ले लूंगी। दोनों साइड की मेजरमेंट एक बराबर होनी चाहिए, 4 इंची कुछ इस तरीके से आपने मेजरमेंट करके ही लगानी है। अब मैं यहाँ पर मैंने निशान लगाया था ऊपर की तरफ से 4 इंची का और साइड की तरफ से, तो उसी नाप से मैं इसे काट दूंगी दोनों को। तो अब कुछ इस तरीके से हमारे दोनों साइड्स कट चुके हैं 4-4 इंच वाले। तो दोनों डायपर बैग और कपड़ा हमारा कुछ इस तरीके से कट चुका है। अब कपड़े को दोनों कपड़ों को अंदर ले आना है और डायपर्स वाली साइड को ऊपर ले आना है और ऊपर की तरफ से वहां से सिलाई मारूंगी और इस दोनों साइड। तो कुछ इस तरीके से आपको मैं करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आपने इसे सिलाई कर देना है। अब यहाँ पर सिलाई होकर रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने दोनों साइड्स को भी सिलाई कर दी है यूं और नीचे वाली साइड को भी कर दिया है। अब ये जो बाकी 2 होल रह गए थे इन्हें आपस में जुड़ाकर तो यहाँ से इस पर भी सिलाई मार देनी है और इस साइड से भी दोनों साइड से करके अब मैं दिखाती हूँ। अब यहाँ पर ये सिलाई होके आ चुका है। मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से। हमारे पास ये रेडी हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे कपड़े की तरफ। यहाँ पर मैंने एक और कमीज ले ली है और इसे भी मैं यहाँ से कट कर दूंगी और इसकी भी मेजरमेंट एकदम बराबर होनी चाहिए, 22 इंच यहाँ से और 15 इंच ऊपर से, और ये भी हमें डबल कपड़ा ही चाहिए। अब हमें इसकी भी सेम मेजरमेंट यानी कि सेम तरीके से इसकी 4 इंच की हिसाब से दोनों साइड से कटिंग कर लेनी है कुछ इस तरीके से। फटाफट से मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि डबल कपड़े को ही रखकर तो हमने यूं इसकी कटिंग कर दी है। इसे भी सिलाई मारते हैं कुछ इस तरीके से, साइडों से लगा दी है सिलाई और ऊपर की साइड से। अब इसके ये कॉर्नर वाला साइड खोलेंगे और कुछ इस तरीके से ये दोनों सेंटर को मिला के तो यहाँ एक सिलाई मार देंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ आपने भी इसमें भी दोनों साइड से ही सिलाई लगानी है। तो कुछ इस तरीके से ये भी सिलाई हो चुका है। इसे हम दूसरी तरफ से ले आते हैं, यानी कि इसे हम अपसाइड डाउन कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से एक बैग रेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है और भी बहुत सारा काम है। बगाया वो शर्ट जो रह गई थी तो उसे भी हमें फेंकना नहीं है। उसमें से यहाँ से 2 कलियां कट कर देनी है कुछ इस तरीके से। डबल यहाँ से कट करूंगी और इसी तरीके से सेम डबल उस तरीके से कट कर देनी है। इस तरीके से मैंने 3 साइड इसकी सिलाई कर दी है और ये एक छोड़कर, तो ताकि मैं इसे अपसाइड डाउन कर सकूं और इसे मैं अंदर वाला साइड बाहर ले आऊं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से 2 रेडी हो चुके हैं। तो चलते हैं अपने बैग की तरफ और कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं इसे सिलाई कर दूंगी। दोनों साइड पे आपने ये करना है। कुछ इस तरीके से दोनों साइड मैंने सिलाई कर दी है। तो ये यूं दिख रहा है, ये इसके हैंडल बन चुके हैं। अब जो ब्लू कपड़े से बैग बनाया था वो उठाकर तो हमें इसके अंदर डाल देना है। ऊपर की साइड से मैं इसे फटाफट से डाल देती हूँ और ये जो कॉर्नर्स है इनको मैं इसके ऊपर सिलाई कर दूंगी। तो यूं ये इसके साथ अटैच हो चुका है और ये कॉर्नर मैंने छोड़ दिया है ताकि फिर मैं इसे वो दूसरी तरफ से तय कर सकूं। ये डायपर वाली साइड हमारी अंदर चली जाए और जो हमने प्यारे प्यारे कपड़े लगाए हैं तो वो साइड हमारी ऊपर आ जाए ताकि ये खूबसूरत भी तो लगे।
तो अब ये कुछ इस तरीके से हमारा बैग रेडी हो चुका है। मज़े की बात यह है कि हम इसे दूसरी साइड भी कर सकते हैं कि अगर हमें ये रेड वाला साइड अच्छा ना लगे तो हम इसे दोबारा दूसरी तरफ फोल्ड करके कुछ यूँ, तो ये हमारी ब्लू वाली साइड हो जाएगी। यानी कि हमें अगर ब्लू बैग चाहिए तो हम इसे दोनों तरफ से मोड़ सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये खूबसूरत सा बन चुका है और अब मैं इसमें कपड़े रख कर भी आपको दिखाती हूँ। तो कपड़े रखने के बाद तो ये और ही खूबसूरत लग रहा है। इसे आप इस तरीके से अपने शेल्फ, अपनी अलमारी में कहीं पर भी रख सकते हैं। ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। इवन कि आप इसे अपना फ्रूट बास्केट या वेजिटेबल बास्केट भी बना सकते हैं कि अपने लिए ले जाए। तो मैंने इसे ऊपर की तरफ से फोल्ड कर दिया है कि ये यूँ अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो ये यूँ भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। मुझे इसकी ये ब्लू वाली साइड ज़्यादा पसंद आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसे ब्लू ही रहने दिया। आपको अगर रेड पसंद आए या आप अपने पसंद का जो भी कपड़ा लगाए तो फिर आप वही भी कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, आपसे गुजारिश है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, इस तरीके के मज़े की वीडियो देखने के लिए। और अगली वीडियो आपको जो भी पसंद हो या आप जो भी वीडियो चाहते हो मैं बनाऊं तो आप उसे कमेंट पे ज़रूर बताना मुझे कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो क्या होनी चाहिए। तब के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।